जय जय झारखंड, के लिए झारखंड, जय झारखंड। जय झारखंड। भारत के संविधान में मूल 395 अनुच्छेद है। उन अनुच्छेद में ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं हो सकता है, संसद कर सकती है, लेकिन 12वां अनुसूची है उसमें प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है। 12वां अनुसूची है उसमें न्यायपालिका। समय के पुकार कहे युवा सब जागा, गांव टोला मोहल्ला के विकास में लगा। पढ़ लिख के जागा अब, पढ़ लिख के जागा अब, देश है मुरझा हो झारखंडी भाई। सोना रकम झारखंड छोड़ी हमनी परदेश कहे जा। समय के पुकार कहे युवा सब जागा, गांव टोला मोहल्ला के विकास में लगा। पढ़ लिख के जागा अब, पढ़ लिख के जागा अब, देश है मुरझा हो झारखंडी भाई। सोना रकम झारखंड छोड़ी हमनी परदेश कहे जा।
स्टेज खाली कर दें प्लीज, स्टेज हेलो 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 हेलो। अच्छा, हम हिंदी में बात करें कि अपना पहाड़ दरिया भाषा परास्नात वाला में समझिएगा, समझ लाइएगा ना। भले आप बोल नहीं पाइएगा, लेकिन हम जो कोल्हान के धरती हमेशा कोल्हान के धरती रहा है। हिंदी में बोले, हिंदी में बोले। कोल्हान के धरती हमेशा आंदोलन के धरती। उड़ीसा में सरायकेला खरसवा झंडा हमने अभी दड़ाया है वैसा ला ईटा के उड़ीसा में मिलने के बात है। सरायकेला खरसवा के उड़ीसा में मिलने के बात है। हमनी के पुरखा सब तकने के लोग अपनी सीना में गोली खाए, लेकिन उड़िया के साथ जाना पसंद नहीं करते। तो फिर हमनी बाहरी भाषा कैसे स्वीकार करें? हमनी के इतिहास लाला है, मरा लिए डाटा लिए तो झारखंड बना है। आज हमने बाहरी भाषा कैसे स्वीकार करें? बाहरी संस्कृति से सदैव हमने लड़ा है, तो बात है कि झारखंड बना है। आज फिर स्वीकार करें, इटा अन्याय है। वो अन्याय ना घटा है, झारखंड 21 साल के हो गया है। 21 साल में आखिर जवान हो गया। आने वाला दिन लड़ाइयों में बुढ़ापा होने की लहर मारते के चलो बात स्टार्ट कर। आज की आंदोलन की महिला ने नुकसान की है बात, आज आंदोलन लड़ाई के लड़ने हमने की आने वाला दिन फैसला करना। तो सबसे पहले हमने के देखना चाहिए कि आंदोलन की लड़ाई की स्टार्ट करना तो गाँव घर बात सुनो ना। हमारा कहीं के लिए आज लगभग 60 दिन से आंदोलन हो रहा है। हमें कहीं के लिए तो लोग हमें एक चीज पूछे है कि आंदोलन में इतना भीड़ है, लाखों लोग सड़क पे आए हो, कोई नेता राजनीतिक सपोर्ट में तो इतना भीड़ है, लोग नेता के लिए बताओ। हमें हमेशा मीडिया में टीवी वाला के लिए हमेशा पूछते हैं, न्यूज वाला के लिए कि नेता के लिए कौन जाने चाहा। आप लोग सुनना पसंद करेंगे आंदोलन का नेता कौन है? आंदोलन का नेता हमारी माताएं बहने काकी बेटी समय महिला है आंदोलन का नेता है। तो ये भी पूछिए, पूछा कि इतना पुरुष अपने भाई सब है, काका सब रहते, कोई काकी जेठी बहन के लगे नेता कहा गाली हटो पूछा कि महिला सबके नेता कहे गाली हटो पूछल जाए। बते भाई कि भाई महिला सबके नेता कहे गाली। तो एगो हमनी के सामाजिक कल्चर है, जखन छोटो की तरफ है तखन बेटा छवा यानी लड़का, बेटा छवा भेले हमरा हारवा गाली ना है ना। वो मुझे पता है ना कि बेटा छवा यानी लड़का अगर जन्म ले तब हारवा माने हार बोलते हैं, और बेटी छवा भेले की कहता है रोपनी। बेटा छवा भेले कही हारवा और बेटी छवा भेले की कहिए रोपनी। तो हारवा के तो सिस्टम खत्म हो गए, ट्रैक्टर ढुकी गया है, खेत में तो ट्रैक्टर घुस गया है। इसका मतलब हारवा का सिस्टम खत्म हो गया। लड़का लोग भाई लोग का जेठा लोग का काका लोग का सिस्टम खत्म हो गया है, खेत में ट्रैक्टर घुस गया है। लेकिन रोपनी तो जिंदा है, रोपनी तो ट्रैक्टर से नहीं रोपा है। यह कहले कि तोहनी नेता लगा, हरवा खत्म, रोपनी जिंदा है। अभी पूछना कि नेता हमें बार बार कहे कि हमारे माई गिला, हमारे काकी गिला, हमारे बेटी गिला, हमारे भौजी गिला, हमारे बहन गिला लगा कि ट्रैक्टर छक्का डूबी गए, हार के सिस्टम खत्म, रोपनी आज भी जिंदा हो। सह कहते नेता तो नहीं लगा। तो ये आंदोलन के धरती लगाए, ये शहीद के धरती लगे, तो शहीद के पानी से प्रारंभ करवे, निर्मल ला के पानी से कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना।
मेहमान में की कहा है कि समय समय में हम आते रहो, हमें मर नहीं गेलियो, हमार शरीर खत्म ना लो, हमार विचार, हमार आवाज, हमार सपना तोहनी के साथ आज भी जिंदा हो। उठा तोहनी के पूरा करना हो सका निर्मल नहीं कहे के गेलो कि सवाल बन के पूरे को कोनो दिन जरूर लेबो। आज निर्मल दा के सपना करे के मौका होय आइल हो, अब उठा के तोहनी के तय करना हो। ये आग भले कोयलांचल में लागल हलाय, लेकिन अब कोल्हान के तय करना हो कि निर्मल दा के सपना के कहां लेके जाना हो। बिरसा मुंडा सिद्धू कानू विनोद बाबू के सपना के कहां लेके जाना हो। आज अब सवाल हटो कि अगर आंदोलन नहीं करवाए, अगर आज नहीं लड़वाए तो की नुकसान है पारी कि भाई आंदोलन नहीं करवाए, लड़ाई टिके नहीं लड़वाए तो आज की नुकसान है पारी हटो तो माने है ना कि अगर आज चल भाई नहीं लड़वाए कहे लड़े की जरूरत है, अगर नहीं लड़वा तो नुकसान की रहता आधे वो कागज अभी अभी मिल लो बताए देंगे। ये 1937 के खतियान है, बहुत पुराना, लेकिन कंपनी वाला का जमीन जबरदस्ती छीन रहा लो, यानी हमने यार तोहने नियरे कोई महिला लगे 1937 के है, पता निकाले 1937 का ये खतियान है 1937 का, और कंपनी जबरदस्ती इनका जमीन ले रही है, कंपनी जबरदस्ती इनका जमीन लेने का काम कर रही है। ये 1937 का खतियान है, खतियान में 1937 की तारीख लिखी हुई है और कंपनी जबरदस्ती जमीन को लेने का काम कर रही है। तो आज ये समस्या इनके साथ आया है, कल तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, तो कल ये समस्या तो आपके साथ भी हो सकता है। ये समस्या है जिस परिवार के साथ है, जिसकी जमीन आज सरकारी कंपनी के माध्यम से उसमें पुलिस प्रशासन के सहयोग से धमका कर लिया जा रहा है, कल आपका भी बारी आ सकता है, आएगा कि नहीं। इस मैटर को समझने के लिए वो कहानी सुना रहे हैं, थोड़ा देर सुनिएगा। एगो छोटा सा कहानी सुना रहे हैं। एगो किसान था, एक किसान था, उस किसान ने 3 को जानवर पाला था, एगो कबूतर, एगो बढ़िया भेड़ा और एगो बहुत सुंदर बकरा। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन कबूतर का टोंग समझ है ना, जहां कबूतर अपना अंडा देता है, छोटा छोटा कबूतर अपना, तो टोंग में वो सांप आ जाता है, तो कबूतर डर लगता है उसको। कबूतर जाके पाठा से कहता है कि दोस्त मेरे भाई, हम लोग तीनों किसान के भाई जैसे हैं, किसान ने हमें पाला है, तो ऐसा करो तुम मेरी मदद करो और इस सांप को यहाँ से बाहर करो, ताकि हम कबूतर हैं, हम इससे सामना नहीं करेंगे। तुम एक बकरा है, तुम्हारा सींग है, तुम इसको हटाओ। उस बकरे ने कहा कि समस्या तुम्हारा है, सामना तुम करो। कबूतर निराश उदास कि भाई बकरे ने साथ नहीं दिया। अब वो गया मोटी मोटी सींग वाले भेड़ के पास, उससे भी वही बात को दोहराया कि मेरे भाई, हम तीनों किसान के साथी हैं, किसान के दोस्त हैं, मेरे यहाँ एक सांप घुस आया है, मेरी सहायता करो। भेड़ ने भी वही उत्तर दिया कि समस्या तुम्हारी है, तुम हल निकालो, हम सहायता नहीं करेंगे। कबूतर ने देखा कि कोई सहायता नहीं कर रहा है, बेचारा कबूतर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उड़ गया दूसरी जगह। उसी रात को किसान की पत्नी को सांप डस लेता है, किसान की पत्नी को सांप डस लेता है। अब जब डस लिया तो बीमारी का इलाज हुआ, तो मेहमान देखने आए। जब पहली बार मेहमान देखने आए तो पाठा को काटा गया, क्या कबूतर उड़ चुका था। पहली बार जब देखने आए तो पाठा को काटा गया, उससे ज्यादा मेहमान आया तो भेड़ा को काटा गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वे दोनों कबूतर का साथ देते तो तीनों जिंदा होते। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर हम लोग इस परिवार का साथ देंगे, आज अगर हम लोग लड़ेंगे, आज इनके साथ ये समस्या आई है, कल हमारे साथ भी आएगी। कबूतर तो बेचारा उड़ के चला गया, लेकिन भेड़ा और बकरा दोनों कट गया। तो इसलिए लड़ाई कहीं से आती है, आग अगर गांव में एक घर में लगता है तो पूरा गांव को पानी देना चाहिए, नहीं तो वो आग की लपट धीरे धीरे आपके घर तक भी आएगी। तो आज यही लड़ाई भले वो कोयलांचल से आई है, आज कोल्हान लेकर इसीलिए आए हैं
यही खतियान। अच्छा एक बात बताइए, सभी राज्य अलग अलग राज्य है ना भाई, उस राज्य की पहचान होगी, बंगाल की कोई पहचान होगी, बिहार की कोई पहचान होगी, महाराष्ट्र की कोई पहचान है, तो झारखंड की भी पहचान होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, क्या झारखंड की पहचान हमारी और आपकी पहचान वोटर आईडी है कि नहीं ना? अरे परदेसिया का भी दो को वोटर आईडी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। आधार कार्ड भी उन लोग के पास दो को है। राशन कार्ड तो जितना सदस्य है परिवार में जितने लोग उतना राशन कार्ड, तो एक ही पहचान, बाप दादा के खतियान। इससे जब कुछ मंजूर नहीं होगा। और सरकार को भाषा तो हटाइए ही हटाइए, भाषा झारखंड में क्षेत्रीय 9 ही होगी, जो TRI की रिपोर्ट है, केवल 9, ना एक कम ना एक ज्यादा, उसी के आधार पर भाषा। उसके बाद खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, ये खतियान के आधार पर होगी। आज जो कंपनी वाला लोग हम लोग का जमीन में नजर गड़ा के बैठा है, 2-4 को विधायक लोग को 4-5 रुपया खिला के जो छीनने आता है, तो क्या जमीन सब ऐसी है? अरे हमारा जो पुरखा है, पूर्वज खून भी बहाए हैं और पसीना भी बहाए हैं। खून बहाए हैं तो सभी जानते हैं, निर्मला सामने है, खून बहा है ये तो सभी जानते हैं, निर्मला सामने है, लेकिन पसीना बहा है। एगो थोड़ा सा कहावत करते हैं, ये कहावत को गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग में बोला जाता है, पता नहीं सरायकेला के लोग समझेंगे कि नहीं, हम समझाना चाहेंगे। एगो कहावत है ना, बचपन में कभी आप लोग को जब घर में कुछ काम नहीं करते थे और खाना खाते थे, सिर्फ गाली दिया जाता था कि काढ़ा करी क्या है कि सुने हैं? हम लोग का धनबाद बोकारो में लोग बोलते थे, हमारा नानी गाली देती थी कि कमाई ना काढ़ा करेगा लड़की। ये बात सुने, काढ़ा कि काढ़ा करेगा लड़की, काढ़ा तो हम थोड़ा समझाते हैं। काढ़ा का मतलब जब मेरे नानी से पूछे कि आप समझाइए तो कि काढ़ा का मतलब क्या होता है, बार बार गाली में देते हैं कि काढ़ा करेगा लड़की, काढ़ा करने गया था क्या? तो नानी ने नहीं, उनके ससुर जी ने समझाया कि हमारे पुरखे 100 साल 200 साल पहले अपने घर के सभी सदस्यों के साथ उस जमीन में जाते थे जिस जमीन में कंकड़ पत्थर हो, जो जमीन ऊबड़ खाबड़ हो, उसे कोड़ना समझते हैं, कोड़ कर उसे जोतने के जैसा बनाते थे, उसको हम लोग काढ़ा करते थे, उसे हमें काढ़ा करते थे। तो ऐसे जमीन सब है। तो कहावत है ना कि जहां जहां तक पानी के शौक वहां तक हमरा के जो, यानी हमारे पुरखा में ज्योति गेला है, हमारे पुरखों ने जोता है, कोड़ा है, तब आज ये जमीन है। और आज अगर ये लोग आंख से आंख गड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें हम उसी की भाषा में उत्तर देना चाहेंगे। हमारे राज्य के बहुत महान नेता थे जिन्होंने स्पष्ट कहा था, संसद में कहा था, जयपाल सिंह मुंडा बहुत ही महान विद्वान, झारखंड निर्माण में उनकी भी आधारशिला उन्होंने रखी थी। उन्होंने एक लाइन कहा था संसद में कि अध्यक्ष महोदय, जिसे आप विकास करते हैं वो हमारे लिए कब्रगाह साबित होगी। आज क्या है विकास का माने, क्या डैम बना देना, डैम बने विकास, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, वो तो कब्र है। हमारे जमीन छीने गए, हमारे विस्थापन हुआ। आज कहीं भी टाटा रहे, सिंदरी का धनबाद रहे या बोकारो का प्लांट रहे, जिसकी जमीन गई है वे लोग कहाँ हैं? वे लोग विस्थापन हो रहे हैं, वे लोग पलायन हो रहे हैं, और मजा बाहरी लोग, जो लोग यहाँ अतिक्रमण करके रह रहे हैं। तो यही लड़ाई है। आज अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमारा लड़ाई को नहीं लड़ पाएगी। आज आप कहीं जाइए, किसी क्षेत्र में जाइए, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, वो एक गुलाम की तरह है। सभी किसी जगह जाइए, हमारे लोग मजदूर बन के हैं और बाहर के लोग यहाँ बाबू बन के आते हैं। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो किसी मंत्री ने एक लाइन कहा था कि अलग हुआ झारखंड अब खाना शकरकंद। बिहार के किसी मंत्री ने कहा था कि अलग हुआ झारखंड अब खाइए शकरकंद। तो उन लोग बहुत होशियार था, उन लोग बोला कि शकरकंद कहे खाएंगे, झारखंड में कोयला अपना तो झारखंड में छूट गया। तो उन लोग आज तक ऐसा नीति बनाया, ऐसा नियम बनाया कि आज भी झारखंडी की पहचान नहीं हो पाई कि झारखंडी कौन है। जो तंबू गाड़ते 2 दिन पहले वो भी झारखंडी, और जो 100 साल से वो भी झारखंडी। तो ये तो अन्याय है, ये तो सीधा सीधी अन्याय है। कोई अगर जमीन छीन ले वो भी झारखंडी। और वही हुआ ना, जो लोग यहाँ
कंपनी में काम करने आते थे, टाटा पीसीसीएल उनको क्वार्टर दिया था, उसका मतलब क्या था? नौकरी किए तब जाइए ना भाई, जहाँ आपका घर है उन लोग फिर कब्जा जमा के बैठ गया, तो उन लोग को झारखंडी कैसे गिनेंगे भाई? कैसे गिनेंगे झारखंड? झारखंड ऐसे नहीं बना है कि कोई यहाँ आए चारा का समझे और झारखंड उसका हो जाए। सभी राज्य की अपनी अपनी पहचान है, सब राज्यों की अपनी पहचान है। आप बंगाल जाइए वहाँ आपको बंगला आना होगा, आप गुजरात जाइए वहाँ आपको गुजराती आना होगा, आप महाराष्ट्र जाइए वहाँ आपको मराठी आना होगा, लेकिन झारखंड सबका, मतलब झारखंड का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये तो अन्याय है, ये तो सीधा सीधा अन्याय है भाई। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमारी और आपकी ये लड़ाई होने जा रही है, और आज लड़ना होगा, आज लड़ना होगा। ये आंदोलन की धरती है, ये बिरसा की धरती है, सिद्धू कानू, रघुनाथ महतो, तिलका मांझी, शहीद निर्मल महतो की धरती है, आपको लड़ना होगा। आप क्या सोचते हैं कि आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई मसीहा आएगा क्या? कोई मसीहा आने वाला नहीं है, मसीहा केवल किताबों में होते हैं। आपको लड़ना होगा, क्रांतिकारी हर भीड़ में से बनना होगा, आपको बनना होगा। आज बेशक हम धनबाद से चल के आए हैं 200 किलोमीटर, क्या हम रोज रोज आ पाएंगे? नहीं ना, तो आपको बनना होगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा, हमें मिलकर लड़ना होगा। कोई मसीहा आने वाला नहीं है। और आप सोचते हैं ना कि हमने विधायक चुने हैं, मंत्री चुने हैं, सांसद चुने हैं, क्या वे लोग लड़ाई में साथ देंगे? नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे बताना चाहेंगे। आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, हम भी पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, हम भी पीएचडी कर रहे हैं। कल मेरा क्या भविष्य होगा पीएचडी करने के बाद, जबकि हायर एजुकेशन है, पीएचडी करने के बाद मेरा कल क्या भविष्य होगा हमको नहीं मालूम। इतना पढ़े हैं, इतना जानते हैं, लेकिन हमको कल का भविष्य मालूम नहीं है। और जो विधायक जी है ना, उनके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है और तय हो गया है कि बेटा जन्म वाले डिनोबली में लिखा है वो, बेटी जले चिन्मया में लिखा है वो। माँ की कोख में अभी बेटा का शादी नहीं हुआ है मंत्री जी का, और तय कर लिया है कि बेटा होगा तो टाटा में डालेंगे, बेटी होगी तो यहाँ खिलाएंगे, और नतनी होगी तो यहाँ खिलाएंगे। वो आपका लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। वे लोग अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे। वे लगातार गलत काम करके अरबपति हो चुके हैं, खरबपति हो चुके हैं, वे आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई खाली पेट लड़ी जाती है, एक बात याद रखिएगा। घर में भी आपका जो बेटी रहे चाहे बेटा रहे, तबे झगड़ा करता है, बर्तन पटकता है जब उसको खाना नहीं मिलता है। पेट भरा आदमी आंदोलन नहीं करता है, एक बात याद रखिएगा। पेट भरा आंदोलन नहीं करता है, क्रांति नहीं करता है। ये विधायक मंत्री करोड़पति हैं, इनका आने वाला 10 पीढ़ी बैठ के खाना खाएगा। इनको आपके आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है, यह आंदोलन आपका है। केजीएफ का मूवी देखे हैं? केजीएफ में गड़ूरा था, गड़ूरा सोना बेच के, चोरी का, स्मगलिंग का, गड़ूरा सोना बेच के खरबपति हो गया था। हम लोग का जितना नेता विधायक मंत्री है, इन लोग गड़ूरा है, थोड़ा सा फर्क है। वो सोना बेचता था, इन लोग कोयला, माटी, बालू, जंगल का लकड़ी बेचता है, थोड़ा सा फर्क है। यही बात है ना। वो गड़ूरा सोना बेचता था, इन लोग कोयला, बालू, माटी, पत्थर, पहाड़, जंगल बेचता है, इन लोग गड़ूरा है। तो गड़ूरा तो सही आदमी नहीं था, गड़ूरा तो सही आदमी नहीं था भाई। तो गड़ूरा का साम्राज्य खत्म होना चाहिए था, तब ना। यही तो फिल्म देखने के बाद तो मन में यही है कि गड़ूरा खत्म होना चाहिए। तो ये लोग भी तो खत्म होना चाहिए ना, खत्म होना चाहिए ना। तो भाई रॉकी कौन बनेगा? तो रॉकी बनना होगा ना। क्या बनेगा भाई? ऐसे गड़ूरा खत्म होगा? रॉकी मतलब क्रांतिकारी, रॉकी माने क्रांतिकारी। हमारी माएँ भी क्रांतिकारी, बहनें भी क्रांतिकारी, भाई भी क्रांतिकारी, तब इनके साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। और हम तो हमेशा कहे हैं कि मरने से काहे डर, मरने से काहे डर। इस सूरज को देख रहे हैं आप, इस सूरज को देख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा है मालूम है? हम लोग का दिमाग में नहीं हटेगा। 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है सूरज को, इतना इसका एरिया है। 6 ट्रिलियन, इनमें लाख करोड़ की बात नहीं कर रहे, ट्रिलियन। उतना बड़ा सूरज है, एक दिन सूरज तो मर जाएगा।
सूरज तो भी मर जाएगा। ये धरती जिसमें हम लोग कितना बड़ा है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये धरती एक दिन मर जाएगी। ये हिमालय का पहाड़ 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, ये पहाड़ भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, ये भी एक दिन सूख जाएगा। मतलब अरे हर कोई एक दिन मरेगा, तो मरने से कितना आप क्यों डर रहे हैं मरने से? ये नदी नाला पर्वत पहाड़ चांद सूरज सब मिटेगा, सब मरेगा, हम कौन है? लेकिन हाँ, जब तक जिएंगे हक अधिकार के साथ जिएंगे, गुलाम होकर नहीं जिएंगे। नहीं डरना है मरने से। क्यों डरेंगे? किसी के बाप का जमीन नहीं है, मेरे पुरखों ने बना दिया है, मेरे पुरखों की जमीन है। कंपनी आती है, आए हम कब मना किए हैं? आइए ना, विकास की बात करते हैं ना कि कंपनी आएगी विकास करेंगे, आइए विकास कीजिए, लेकिन पहला योगदान उसका होगा जिसकी जमीन जाएगी। आप कंपनी को सीधा चेताइए, कंपनी की आंख में आंख डालकर मौत से मत करिए। कंपनी की आंख में आंख डाल के कहिए जमीन मेरी गई है, अब नौकर बनने के लिए नौकरी नहीं करेंगे, जितना जमीन गया है उतना परसेंटेज में हिस्सा लेंगे, नौकर हम पैदा करेंगे। जितना जमीन गया है, डिसमिल में गया तो डिसमिल में लेंगे, एकड़ में गया तो एकड़ में लेंगे, जमीन का हिस्सा लेंगे, नौकरी हम बांटेंगे। जमीन मेरा बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं। और कंपनी वाला रहे, चाहे बड़का प्रशासन रहे, एसपी रहे, डीसी रहे, मंत्री रहे, वो भी उसी हारमान से बना है जिससे हम बने। बस हमारे अंदर ये डर बैठा है, डर डर डर। इसी डर को मिटाने के लिए कोयलांचल से कोल्हान आए हैं, इसी डर को मिटाने के लिए। अगर बेईमान सरकारें, बेईमान कंपनियां यदि बंदूक लेकर आएंगे तो याद रखिएगा ये बिरसा निर्मल की धरती है, सामना तीर बंदूक से करेंगे। अब अन्याय नहीं, अब अन्याय का अन्याय नहीं सहेंगे। हमारे पुरखों ने अन्याय सह लिया है, जितना सहने का था सह लिया है, अब अन्याय नहीं सहेंगे। अन्याय का पलटवार करेंगे। जो बात जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में बात करेंगे। और साथ ही हम संदेश देना चाहेंगे कि हम दो, हमारे दो, अब इस सिस्टम को भी बदला जाए। अब 3 होना चाहिए, तमाम भाई बहन सबसे निकल जाएगा। तीसरा अगर बेटा बनता है तो बिरसा निर्मल बनाओ, और बेटी बनती है तो फूलो झानो रानी शिरोमणि बनाओ। एगो बनाओ, एगो बेटा बेटी को मास्टर नहीं बनाओ, डॉक्टर नहीं बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन एगो को क्रांतिकारी बनाओ, एगो को निर्मल बिरसा बनाओ। तो जो जमीन में चला हो ऑटोमेटिक वो जमीन भी लोग लूटने का काम करेंगे। एक को बनाओ, ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। एक को तिरका बनाओ, एक को रघुनाथ बनाओ, ये समय की मांग है। कहे कि मास्टरनी बेटी तो पढ़ी लिखी होगी, वो बेईमानों से नहीं लड़ पाएगी, वो बेईमानों से नहीं लड़ पाएगी। उस बेईमानों से लड़ने के लिए एगो को चाहे इसको 20 पिलाना पड़े, अभी से 20 पिलाइए, उसको पीता खिलाइए, लेकिन एगो को क्रांतिकारी बनाइए। यही मेरा संदेश होगा। आने वाला दिन और भीषण युद्ध होने की आशंका है। ताकि आप देख ही रहे हैं, ये लोग कहते थे ना कि भैया हम लोग तो जल जमीन जंगल की सरकार है, हम लोग तो झारखंड के हित में काम करेंगे, लेकिन इन लोग हित में नहीं, इन लोग तो कॉमेडी में पैसा खर्चा कर रहा है। अब बोलेगा कैसे? देखो क्रिकेट का मैच खेला था, मंत्री और विधायक लोग, पैंट पकड़ने का ढंग नहीं है, पैंट समझ रहे ना, बच्चा लोग खेलता है, पैंट पकड़ने का ढंग नहीं है। इन लोग क्रिकेट का मैच खेला था, 70 लाख रुपया खर्चा किया, 70 लाख रुपया। यहाँ जनता भूखी प्यासी है, हक मांग रही है, अधिकार मांग रही है, और ये बेईमान नेता मंत्री 70 लाख में क्रिकेट खेल रहे हैं। पकड़ मुड़न, चूल पकड़, सदा चूल वाले क्रिकेट खेल रहे 70 लाख में। ठीक है, वो सुनो।
यही नहीं, अबरी नया फरमान आया है, अबरी और एक पेपर में देखिएगा कि 67 करोड़ रुपया खर्चा होगा मंत्री लोग का घर बनाने में। अरे बाप, मंत्री सबके घरे नहीं है क्या? कितना बेशरम, कितना निर्लज, कितना बेहया सरकार और इन लोग का बेईमान मंत्री। यहाँ मेरा गरीब स्टूडेंट, पढ़ा लिखा स्टूडेंट रोज आंदोलन कर रहा है, अरे भाई वो 10,000 का भी नौकरी दे दो ना, पढ़ लिख लिए हैं, सुझाई नहीं दे रहा है। इन लोग 6-6 करोड़ में घर बनाएगा, लगता है इन लोग बेघर है। इतना बेईमानी चल रहा है। कुछ दिन पहले से 50-50 लाख में लोग स्कॉर्पियो गिफ्ट दिया कि फॉर्च्यूनर दिया है। हाय रे भगवान, गाड़ियां ना रखने की। तो इसीलिए लड़ाई आने वाला दिन और भीषण होगा। आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी होगी और इनके भरोसे कभी नहीं। इन सरकारों से अच्छी तो अंग्रेज की सरकार थी। अंग्रेज बोझा है ना, अंग्रेज इससे अच्छी थी क्योंकि उन्होंने 1908 में सीएनटी कानून बनाया था। अंग्रेजों ने 1908 में छोटा नागपुर में सीएनटी कानून बनाया था, छोटा नागपुर टेनेंसी है। उस कानून का मतलब था कि आपकी जमीन अगर कोई लेगा ना तो आपके ही कौम का आदमी ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। इससे अच्छा तो अंग्रेज लोग थे। हम इनकी तुलना 21 सालों में जितनी सरकार बनी, जितने मंत्री हैं, किसी एक को नहीं, सबको इनकी तुलना हम हिटलर से करते हैं। हिटलर का नाम सुना है ना आपने? हिटलर ने 60 लाख, 1, 2 और 1000 नहीं, 60 लाख मांगा, दूसरे भाई ने दे दिया। 1966 हरियाणा और पंजाब आपस में अलग अलग हो जाते हैं। एक भाई ने मांगा, दूसरे भाई ने स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भाई भाई कह सकते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भाई भाई कह सकते हैं कि एक राज्य ने मांगा कि हमको अलग राज्य दो, दे दिया। हम भाई भाई कैसे कहेंगे? 88 साल लगा है, 88 साल। क्या भाई भाई की बात करते हैं? ये भाई भाई नहीं, गुलाम और मालिक की लड़ाई थी। ये भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, गलत फहमी मात्र झारखंडी। 88 साल बाद झारखंड मिला है। 1912 में पहली बार मांग हुई थी हमें अलग झारखंड चाहिए, मिला 2000 में। 88 साल बाद भाई भाई में इतना लेट से ऐसा होता है? नहीं ना। अरे एक बार पंचायती हुआ, निरन महीना में नहीं तो अगहन महीना में हुआ, नहीं तो फिर के निरन में हुआ, भाई भाई का बंटवारा वही हो जाता है। ये भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, एक शोषक और शोषितों की लड़ाई थी। 88 साल बाद झारखंड मिला है। और एक बात, जो लोग कहते हैं कि हम लोग बांटने का काम करते हैं, गलत बात है। हम अपनी माटी में खुद को मिटने से बचा रहे हैं, क्योंकि सभी राज्य की अपनी अपनी कोई भाषा है। हम किसी को भगा नहीं रहे, किसी को हटा नहीं रहे। मेरी माटी में हम खुद का अधिकार मांग रहे हैं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इस लड़ाई में पता है तकलीफ किसको हो रही है? इस लड़ाई में जो लोग कहते हैं ना कि नहीं किसी को तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ उसको हो रही है जो अपना भी खाता है और पड़ोसी का छीन के भी खाता है। जो अपना अपना खाता है उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। अब बोलिएगा कैसे? हमको बिहार से हाईकोर्ट के जज ने फोन किया कि आप लोग की लड़ाई बिल्कुल सही है, आप लोग की लड़ाई बिल्कुल सही है। हम बोले सर ऐसा क्यों? अरे बाबू, तुम लोग झारखंडी लोग ये तो मानेंगे कि हम लोग का पुरखा लोग जंगल बान पर्वत में रहा है। तो जब तुम लोग जंगल बान पर्वत में रहता था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो ये लोग और तुम्हारे लोग आपस में मुकाबला करेंगे? नहीं करेंगे। इनकी भाषा तुम्हारी भाषा नहीं चल पाएगी। ये लोग तेज हैं, इस बात को मानना होगा। आज आप कहीं जाइए, IAS IPS कहाँ के हैं? बिहार के। कंपनी के मैनेजर कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। तो भैया हम स्वीकार करते हैं आपके साथ हमारा टक्कर नहीं होगा। हम लोग बाबू तभी बनेंगे जब मेरी भाषा में बात होगी, मेरी भाषा में पढ़ाई होगी, जब मेरी भाषा को प्रोत्साहन किया जाएगा। और लगातार साजिश के तहत, बहुत योजना के तहत हमारी पहचान को मिटाने का
पटमदा कोल्हाने में आता है ना, एगो उदाहरण देंगे पटमदा कॉलेज का। सबसे पहले आपको हम बताते हैं विनोद बिहारी महतो विद्यालय धनबाद में बना, ठीक है, आपको मालूम होगा। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं कुड़माली पढ़ने वाले, हमको लगता है यहाँ की भाषा कुड़माली है, क्योंकि हम देखें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था। तो कुड़माली पढ़ने वाले स्टूडेंट लगभग 20 किलोमीटर पैदल चले, 20 किलोमीटर पैदल चल के 5 नहीं 10,000 स्टूडेंट आए यूनिवर्सिटी और बोला कि सर विनोद बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय है, तो विनोद बाबू की माँ की भाषा कुड़माली है, पढ़ाइए, संथाली है पढ़ाइए, फोरटा है पढ़ाइए। लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई, आज तक सुनवाई नहीं हुई, आज तक वे लोग तरस रहे हैं। लेकिन आपको पता है पटमदा कॉलेज में मात्र 8 स्टूडेंट है मैथिली पढ़ने वाला। पटमदा कॉलेज में मात्र 8 स्टूडेंट है मैथिली पढ़ने वाला। कई गो 8 को गिन के 8 को कितना खर्चा हुआ है पता है? 4 करोड़ 37 लाख। आरटीआई की रिपोर्ट है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। उन अनुच्छेद में ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं हो सकता है, संसद कर सकती है, लेकिन 12 अनुसूची है उसमें प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है। 12